आप सभी का स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता सत्र में कल हम लोग जो है यज्ञ के बारे में पढ़ रहे थे और काफ़ी यज्ञ के बारे में अच्छी चर्चा भी हुई थी। तो एक मिनट थोड़ा सा कल हम लोगों ने जो है यज्ञ के बारे में चर्चा किया था 28 श्लोक तक। आज जो है हम लोग 29, 30 और 31, 32 ये सभी श्लोकों को आज लेंगे। आज का भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो हम लोग चलते हैं सीधे श्लोक में। एक विषय आप लोगों का रह गया था, मैं उसको बताने वाला था। वह विषय आप लोगों को बताना है ईश्वर, देवता और भगवान। ठीक है ना? आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं वो बताऊंगा, तो वह विषय रह गया था आप लोगों का। तो उसको हम आज सोचते हैं कि एक आध पोर्शन को बता दें आपको। उसमें से देवता कितने हैं, तो उन देवताओं का नाम जो है, जो 33 कोटि जो देवता हैं, उन सभी देवताओं का नाम जो है, मैं सोच रहा हूँ कि पहले गीता विषय को ले लिया जाए, उसके बाद से जो है ये जो आपके जो 33 देवता हैं, उन 33 देवताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है? तो अभी तो हम लोग जो है सीधे अपने मुख्य विषय पे चलते हैं। जो है तो मुख्य विषय पे चल कर के जो है उसको पहले कर लेते हैं, फिर जो है देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। 28वां श्लोक है, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्त था अपरे स्वाध्याय यज्ञा ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संतित व्रताः। अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियतहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वे अप एते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। यज्ञशिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोको अस्त्ययज्ञस्य कुतो अन्यः पुरुषोत्तम एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्म जानविद्धि तान् सर्वान्नेवं ज्ञात्वा विमोच्यते। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का विषय है और आप लोगों के योग से संबंधित है। आप लोग योग के लगभग सभी लोग विद्यार्थी हैं, टीचर हैं और पढ़ रहे भी हैं, अभ्यासी भी हैं। तो आप लोग इससे परिचित भी होंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज का विषय है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो प्राणायाम के अभ्यासी हैं, 28वां श्लोक है, कहते हैं कि कुछ लोग जो है, नहीं 29वां श्लोक, सॉरी,
ये तो 28 तक तो हो गया था, 29वां। कुछ लोग जो है प्राणायाम के अभ्यासी हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है प्राणायाम के अभ्यासी हैं, वे प्राण तथा अपान की गति रोककर प्राण का अपान में और अपान का प्राण में होम करते हैं। अब ये बात थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को मैं रोकूंगा और थोड़ा सा ले चलूँगा दूसरी तरफ। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कह दी और एक बहुयोग की प्रमुख विषय की बात कर दिया उन्होंने। समझ में आई कुछ बात? ये किसकी बात हुई है? एक हठ योग के संपूर्ण ग्रंथ की बात आ गई है। पूरे हठ योग की बात उन्होंने इतने कम शब्दों में कह दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ योगी हैं, कुछ साधक ऐसे हैं जो प्राणायाम के अभ्यासी हैं, प्राणायाम के अभ्यासी हैं। वे प्राण तथा अपान की गति रोककर, प्राण और अपान की गति रोककर प्राण का अपान में और अपान का प्राण में होम करते हैं। अर्थात प्राणायाम के द्वारा जो कुंभक होता है उसके द्वारा हठ योग की सिद्धि करते हैं। हठ योग क्या है बताएंगे? हठ योग क्या है? प्राण और अपान का मिलन ही हठ योग है। हठ योग बहुत लोगों को पता है। ह कुछ लोग ह और ठ को मिलाते हैं, कुछ लोग सूर्य और चंद्र को मिलाते हैं, परंतु जो हठ योग की वास्तविक परिभाषा है वह यही है कि प्राण और अपान को मिलाना क्या है, यही जो है हठ योग है। तो ये विधा, इसका मतलब कि भगवान श्री कृष्ण के समय में भी हठ योग की विधा प्रचलित थी और सबसे पहले उन्होंने हठ योग का नाम लिया। पता है आपको? भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव की जो परंपरा है हठ योग की, उस परंपरा का सबसे पहले उन्होंने नाम लिया, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले नाम लिया कि कुछ लोग जो है प्राण और अपान का प्राण में और प्राण का अपान में हवन करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं? प्राणायाम के द्वारा करते हैं। और प्राणायाम के द्वारा कैसे करते हैं? उसकी गति को रोक करके। गति को रोका किस में जाता है? किस में रोका जाता है? कुंभक में। बहुत अच्छा आप लोग शायद समझ रहे हैं, समझे भी हैं। तो कुंभक के द्वारा वायु की गति को रोक करके जो है हम जो है इसको सिद्ध करते हैं। अब जो इस रहस्य को जान जाता है वह इस पे केवल सिद्धि करता है तो कुछ उसे प्राप्त होता है। यह भी क्या है? यह भी एक होम है, यह भी एक हवन है। क्या है? यह भी एक हवन है। और कहते हैं कि अब प्राणायाम की परिभाषा में प्राण को अंदर खींचना क्या कहलाता है? प्राण को अंदर पूरक, और बाहर फेंकना रेचक, और अंदर लेकर श्वास को रोकना कुंभक, ठीक है। अंदर आने वाले श्वास को क्या कहते हैं? जो अंदर आपके अंदर श्वास जाती है उसको क्या कहते हैं? प्राण। क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। जो हमारे भीतर श्वास जाती है उसको प्राण कहते हैं, और जो बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? उस श्वास को अपान कहते हैं। गीता की भाषा में नोट कर लीजिए कि जो श्वास हमारे अंदर जाती है उसको प्राण कहते हैं, और जो श्वास बाहर निकलती है उसे अपान कहते हैं, ठीक है। अब गीता के अनुसार तो ये बात हठ योग की तो उन्होंने ऊपर कह दिया, परंतु वह अपनी बात बताते हैं कि कैसे आप हवन करोगे, प्राण और अपान का हवन कैसे करोगे आप। तो जो श्वास अंदर जाती है वह क्या है? जो हम श्वास लेते हैं वह प्राण है, और जो श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसे अपान कहते हैं। और प्राण अपान का पूरक रेचक का एक प्रकार का गीता की परिभाषा में यज्ञ कहा गया है इसको, ठीक है। प्राण और अपान की जो क्रिया हो रही है, प्राण अपान का जो पूरक और रेचक हो रहा है, श्वास लेना और छोड़ना हो रहा है, उसको गीता की, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के द्वारा जो है, गीता की परिभाषा में इसको यज्ञ कहा जाता है। प्राणायाम को क्या कहा जाता है? प्राणायाम का दूसरा नाम क्या है?
हैं? प्राणायाम का दूसरा नाम कौन बताएंगे? क्या है? यज्ञ है। अभी पढ़ा तो, प्राणायाम का दूसरा नाम यज्ञ है। कभी आपसे कहा जाए कि आप लोग यज्ञ करते हो कि नहीं करते हो, तो आप बताना कि हम करते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं? तो प्राण और अपान का यज्ञ करते हैं। जो प्राणायाम करते हैं वह एक तरह से यज्ञ करता ही है। क्या है? वह भी एक तरह से यज्ञ करता ही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो ये प्राण और अपान की एक तरह से बहुत ही गहन बारीकियां हैं जिसको आप लोगों को समझना है। और इस प्राण और अपान की गति को रोक देना ही क्या है? गीता के अनुसार प्राणायाम है। विच्छेद कर देना ही प्राणायाम है, रोकना। अब प्राण और अपान की गति के बीच में जो प्राण और अपान की गति को जो रोक देता है, यानी कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना, एक ये दूसरी प्राणायाम है। ध्यान रखना आप लोग। ये महर्षि पतंजलि वाली कौन सी प्राणायाम है, बता सकते हैं आप लोग? कितने लोग महर्षि पतंजलि के 4 प्राणायामों में को जानते हैं? नहीं जानते हैं? तो उसमें से जानते हैं कौन सा प्राणायाम है, बता सकते हैं? हाँ, अभ्यांतर, वाय और अभ्यांतर, और नहीं, अभ्यांतर नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, कौन बोला? स्तंभ वृत्ति कौन बोले? अच्छा, आपने बोला। आप आज पहली बार जुड़ रही है ना शर्मिला जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। उन्होंने बोला स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है, यानी कि प्राण की गति को वहीं पे रोक देना, यह स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। और इसका जो है एक और है वाय अभ्यंतर, जो है उसका चौथा भाग है। परंतु ये जो है, यह जो गीता में जो बताया गया है, जो प्राणायाम करने की जो विधि बताई गई है, वह स्तंभ वृत्ति है। प्राण और अपान की गति को रोक देना, मतलब न प्राण को अंदर जाने देना, न अपान को भीतर बाहर निकलने देना, जहाँ जहाँ का तहाँ रोक देना, यह गीता के अनुसार एक प्राणायाम है। इसके प्रैक्टिकल को ऐसे करते हैं, जैसे देखिए कैसे करते हैं, समझिए इसको। आप लोगों को जिनको नहीं पता है वो एक बार समझें कि गीता के अनुसार ये जो प्राणायाम है वो कैसे करते हैं, क्योंकि गीता हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है? कैसे आप प्रयोग करोगे इस प्राणायाम को? तो जैसे श्वास जो अंदर आ रही है, इसको अंदर नहीं आने देना, बाहर ही रोक के रखना। और जो अंदर से बाहर निकल रही है, उसे बाहर नहीं निकलने देना, अंदर ही रोक के रखना, ठीक है? और वहीं पे स्थिर रहना, ठीक? अब क्या करना है, वहाँ पे स्थिर रहने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें बंद नहीं लगाएंगे। बंद भी इसमें लगाना है, और इसमें कुंभक भी, वाय और अभ्यांतर दोनों कुंभक लगता है, ठीक है? बीच की स्थिति बनती है जब आप इसको साधना करेंगे, गहराइयों में जाएंगे, जब आप लंबे साधक हो जाएंगे, थोड़ा सा गहराई में इसकी साधना करेंगे, तब वो आपको सबसे पहले इस प्राणायाम को जो भगवान श्री कृष्ण इसमें प्राणायाम बता रहे हैं, वह तीसरे स्टेप का प्राणायाम है। इसके पहले आपको 2 प्राणायाम और सिद्ध करना पड़ेगा, एक बाह्य और दूसरा अभ्यांतर, ठीक है? आंतरिक कुंभक और एक बाह्य कुंभक। इन 2 कुंभकों को सिद्ध करने के बाद यह प्राणायाम, तीसरी प्राणायाम जो गीता में बताई गई है, वह सिद्ध होती है, ठीक है? तो इसको यदि प्रयोग में आपको लाना है तो इस प्राणायाम को जो है आप लोग सिद्ध करिएगा। बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है ये। अब कोई आपसे पूछे कि गीता में कौन सा प्राणायाम बताया गया है, तो कितने लोग बता लेंगे कि गीता में प्राणायाम बताया गया है? नोट कर लीजिएगा कि 4थे अध्याय के 29वें श्लोक में गीता की कौन सा प्राणायाम है? यज्ञ नामक प्राणायाम है, जिसको यज्ञ के नाम से संबोधित किया गया है। और प्राण को, जो श्वास अंदर जाती है उसको प्राण कहा गया है, और जो श्वास बाहर निकलती है उसे अपान कहा गया है। पूरक और रेचक की गति को रोक देना ही क्या है? गीता का प्राणायाम है, ठीक है? यदि आपसे पूछा जाए कि गीता में कौन सा प्राणायाम बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये मत कहिएगा कि गीता में प्राणायाम नहीं बताया गया है, ठीक है? और इसको किस नाम से जाना जाता है, बताएंगे आप लोग हैं?
हाँ, सुनील जी ने बताया यज्ञ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी मैंने जो बोला उसको ध्यान रखा करिए, नोट किया करिए, क्योंकि लास्ट में इसको कहते हैं कि जो गीता में जो प्राण और अपान का जो पूरक रेचक हो रहा है और इसकी गति में जो भी छेद हो रहा है, उसकी उसको एक शब्द यज्ञ के नाम से कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि यह भी प्राण और अपान नामक यज्ञ है। उसको प्राणायाम नहीं कहा, अन्य ग्रंथों ने प्राणायाम कहा, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने इसको यज्ञ कहा। हम लोग यज्ञ की तरह प्राणायाम नहीं करते हैं। हम लोग तो सोचते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, हमारी बीमारी ठीक हो जाए, डायबिटीज कंट्रोल में आ जाए, बीपी कंट्रोल में आ जाए, तो इसलिए प्राणायाम करते हैं। हम साधनात्मक दृष्टि से प्राणायाम नहीं करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आगे चलते हैं तीसरे श्लोक में, और कहते हैं कि और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आहार को नियमित करके प्राणों से प्राणों में आहुति देते हैं। ठीक है, प्राणों से प्राणों में आहुति देना मतलब क्या क्या मतलब, आहार इतना नियमित कर लेते हैं कि मानो प्राण यज्ञ द्वारा ही जीते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति का आहार नियमित हो जाता है वही व्यक्ति जो है प्राणों में क्या करता है, वो क्या करता है कि नियमित कर लेता है। जो आहार नियमित कर ले, इतना नियमित कर लेता है आहार का कि वह मानो प्राण द्वारा, प्राण यज्ञ द्वारा ही प्राणों में आहुति करता है। ठीक है, तो किन का आहार नियमित है पता है? आप लोगों का आहार नियमित है? कितने लोगों का नियमित आहार है? नहीं है। आहार में बहुत कुछ आ जाता है। कितने नियमित है? आपका नियमित है आहार? बताइए। आप बता रहे हैं, महेंद्र जी बता रहे हैं, बताएंगे। अनियमित है? आपने तो नियमित के लिए उठाया। अच्छा, नियमित है। नियमित नहीं है, बहुत लोगों का आहार नियमित नहीं है। नियमित करना है। ठीक है, क्या नियम है आहार का? आहार का नियम है कि नहीं कुछ? आहार के बारे में और लोग बताएंगे, आहार के बारे में क्या और क्या क्या है? आप लोग जो जानते हैं वो बताएं। सात्विक आहार, ठीक है। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, आपने क्या बताया? ये तो मात्रा आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा। ये भी आहार का पार्ट है, मात्रा भी। अल्पाहार एक आहार का मात्रा है। ठीक है, नियमित की बात कर रहे थे, नियम की बात कर, नियमितता की बात कर रहे हैं। तो नियम क्या है आहार लेने का? ठीक है, हाँ, नियम क्या है आहार का? न ज़्यादा अधिक, न बहुत कम। ठीक है, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। हाँ, समय का भी विशेष, समय, मात्रा, ठीक है, और ऋतु, इनका 3 चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो यही आहार की नियमितता है। सिंपल भाषा में, योग की भाषा में, आयुर्वेद की भाषा में यदि समझना चाहें आप, तो योग की में कहा गया है कि मिताहार, मिताहार मतलब आधा पेट भोजन लेना चाहिए। समय का विशेष प्रावधान आयुर्वेद में बताया गया है कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले। ठीक है, यह भोजन का नियम होता है। यदि आप इस तरह से भोजन करते हो तो आप को कोई बीमारियां नहीं होगी, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे। ठीक है, ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इतनी गहराइयों को गागर में सागर भरने का प्रयास किया है छोटे छोटे श्लोकों में कि अगर एक एक चीज़ पे चर्चा हो तो घंटों 2 घंटों लग जाएगा। ठीक है, अब ये आहार का विषय इतना लंबा है कि बहुत शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बताया अभी, नहीं तो आहार
ही बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, आहार अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। मैं बहुत ही शॉर्ट में बताया, जो आप लोग कर सकते हो, प्रयोग में अपने जीवन में ला सकते हो। तो आहार में क्या होना चाहिए, मात्रा का ध्यान रखना चाहिए, भोजन आधा पेट होना चाहिए। नियमितता का मतलब होना चाहिए कि समय का ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे आयुर्वेद में कहा गया, आयुर्वेद शास्त्रों में ये कहा गया है कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले, सूर्य डूबने से पहले भोजन हमारा हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी का ध्यान रखना है, ऋतु का ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं और किसी देश में नहीं होती हैं। अन्य देशों में 2 ऋतु होती है, तो किसी में 1 ऋतु होती है, किसी में होती ही नहीं है। ठीक है, ठंडी ही पड़ती रहती है, गर्मी ही पड़ती रहती है। तो हमारे देश की वातावरण के अनुसार, भूगोल के अनुसार जो है 6 ऋतुएं हैं, और 6 ऋतुओं को देख करके अनाज, सब्जी, फल, दूध आदि का सेवन किया जाता है। ठीक है, तो इतना यदि आपको पता है, एक योगी को ये पता होना चाहिए, एक साधक को पता होना चाहिए कि हमारा आहार कैसा हो और किस तरह से भोजन हम ग्रहण करें। ठीक है, ये आहार के विषय में रहा। तो उन्होंने कहा कि यदि कोई नियमित कर लेता है तो मानो प्राण यज्ञ द्वारा वह आहुति करता है, यज्ञ करता है। ठीक है, भोजन की नियमितता, इसकी भोजन की नियमितता सही हो जाती है, उसी का प्राण जो है, प्राणों के द्वारा वह जो है यज्ञ करता है। दूसरा उन्होंने कहा है कि ये सब जिनका वर्णन ऊपर किया गया है कि यज्ञविद हैं, यज्ञ के रहस्य को जानने वाले और यज्ञमय जीवन द्वारा अब उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक विषय मैं आपको बता दूं, पाप नष्ट होने की जो बात कही जाती है, तो किसी का पाप, जो पाप कर्म कर चुका है, तो पाप कर्म नष्ट नहीं होता है, यह अकाट्य सत्य है। और यह कोई पाप कर ले और सोचे कि मैं जो है प्राणायाम कर लूँ और पाप नष्ट हो जाएगा, तो नहीं होता है। आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं, यह थोड़ा सा विषय को बढ़ा चढ़ा करके भले कह दिया गया हो, परंतु जो एक बार व्यक्ति कर्म कर चुका है, उस कर्म का फल उसको भुगतना पड़ता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हाँ, ये होता है कि यदि आप प्राणों में प्राण की आहुति देते हो, आहार की और प्राण की आहुति देते हो, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप कोई बुरा कर्म न करो। ठीक है, यही बस, इसीलिए पाप से बच सकते हो। पाप जो पहले कर चुके हो उसका तो भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, और आगे कहते हैं कि जो लोग यज्ञ से अपशिष्ट अमृत रूपी भोजन का सेवन करते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो कहा गया है कि जो लोग यज्ञ से अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब ऐसा नहीं कि यज्ञ में जो प्रसाद चढ़ा दिया और जो बचा आप सबको बांट करके जो प्रसाद बचा वो खाए, तो उस भोजन का जो सेवन करता है वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, मतलब ईश्वर को प्राप्त करते हैं, जो अनादि काल से जो सनातन ब्रह्म है उसको प्राप्त करते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता उसके लिए यह लोक नहीं के बराबर है, दूसरा लोक तो उसे कहाँ प्राप्त हो सकता है। एक बात यहाँ पे कही कि यज्ञ से अपशिष्ट अमृत रूपी भोजन का सेवन, इसका मतलब समझते हैं आप लोग हैं? इसका मतलब नहीं समझते हैं ना। तो सबसे पहले कहा जाता है कि यज्ञ का मतलब क्या होता है कि जो गृहस्थ होता है वह 5 यज्ञ करता है। पता है कौन कौन सा है? देव यज्ञ, भूत यज्ञ, और कौन कौन सा बताइए? 5 प्रकार है। हाँ, दान करता है। मतलब सिंपल भाषा में अगर आप लोगों को बता दूं तो सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में समझिए। तो जो भी आप खाते हो, जो भी आपके पास आता है, उसका दूसरे को खिला करके, जैसे पशुओं को कुछ उसमें से निकाल दिए, ठीक है, कुछ यज्ञ के लिए रख दिए, जैसे कि ब्रह्म यज्ञ, जैसे हवन के लिए मैं कल बताया था। तो जितने भी अनाज आपके हैं उन अनाजों की आहुति हवन में भी देना चाहिए। ठीक है, जितने आप अनाज खाते हो उस अनाज को रख लो आप निकाल करके, और जैसे डेली हवन करते हो तो उसमें मिला लो हवन सामग्री में और उसकी आहुति दो।
दूसरा, जो जीव जंतु हैं, चींटी है, गाय है, कुत्ते है, बिल्ली है, पशु है, जानवर है, उसको भी हमें अपने जो हम कमाई हमारी होती है उसमें से कुछ दान देना चाहिए, कुछ उनको भी खिलाना चाहिए, ठीक है। और जो अतिथि आते हैं तो अतिथि के लिए भी हमें सत्कार आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। जो हमारे यहाँ हमारे अतिथि आते हैं, जो आज गुरु आते हैं, है ना, जो माता पिता हैं, तो इनके लिए भी हमें बचा करके जो है रखना चाहिए। और इन सब के देने के बाद जो बचता है, यदि आप उसका सेवन करते हो तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह सनातन ब्रह्म को, ईश्वर को प्राप्त होता है। वो व्यक्ति जो सबको खिला करके खाता है वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो केवल अपने कमाता है, अपने खाता है, वह पाप को प्राप्त होता है, घोर नरक में जाता है, ठीक है। एक कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो जो स्वार्थ की जिनके अंदर प्रवृत्ति होती है वह केवल अपने कमाते ही अपने खाते हैं, तो वह एक तरह से पाप को खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है सभी के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई जो भी आपके पास है वह आप उसमें से बांट के खाना प्रारंभ करिए। और कहाँ कहाँ बांटना चाहिए? कहीं दान में दे दीजिए, कहीं पशु पक्षी चींटी हैं उनको खिला दीजिए, कहीं गुरु आचार्य है उनको दे दीजिए, सन्यासी है, क्योंकि ये जो ऐसे व्यक्ति हैं जो हम पे निर्भर होते हैं, गृहस्थ लोगों पे निर्भर होते हैं। तो जो गृहस्थ पे निर्भर होता है उनके लिए अपने जीवन का 5% हमें देना चाहिए। 10% वैसे कहा गया है, परंतु हम तो 1% कहते हैं आप लोगों से, कि 1% यदि आप देते हैं तो भी किसी का भला हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर सभी लोग 1% दे दें तो बहुत लोगों का भला हो सकता है, ठीक है। तो यह जो है इस तरह का यदि आप करते हो यज्ञ, तो यह इस तरह के यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। और वह व्यक्ति ब्रह्म को भी प्राप्त होता है, अंत समय में सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसके विषय में हमारे इतिहास में एक दृष्टांत बता दूं कि भगवान राम जब रावण को मार करके अयोध्या आए तो उनको राजगद्दी दी गई, ठीक है। उनको राजगद्दी देने के बाद जो है भगवान राम की एक खासियत थी कि जब अपने राजगद्दी पे राज पे बैठे तो वह सबसे पहले दूसरे के बारे में सोचते थे। राम जब उनके पिता राजा थे तब भी राम जो है हमेशा दूसरे लोगों के लिए ही सोचा करते थे। और राम उस समय भी प्रिय हो गए थे जिस समय राजा दशरथ थे, ठीक है। और उनके राजा बनने के बाद भी राम के अंदर एक विशेष गुण था कि उनके काल में, उनके समय में कोई व्यक्ति दुखित नहीं रहता था। राम भले दुखित रहते थे परंतु दूसरे को कभी दुख में नहीं रखते थे। कोई गरीब, कोई दीन दुखी असहाय व्यक्ति नहीं रहता था। इसलिए लोग कहते हैं कि राम राज्य स्थापित हो, ठीक है। राम राज्य के लिए इसी लोग बार बार चिंता करते हैं कि राम राज्य आ जाए, राम राज्य देश में पुनः आना चाहिए, ठीक है। वो राम राज्य था क्या? उसमें कोई दीन दुखी नहीं था, कोई असहाय नहीं था, क्योंकि उस समय सभी की मदद किया करते थे। आज तो कोई किसी का इस तरह की भावना नहीं रखता है ना। कोई गाय के लिए, कोई जीव जंतुओं के लिए, कोई चींटियों के लिए, कोई पशु पक्षियों के लिए कहाँ सोचता है। कोई पानी भी नहीं देता है। आजकल मनुष्य ने सब जगह अपना कब्जा कर लिया। अब बताइए पक्षी कहाँ जाएंगे, है ना। पक्षियों को पानी कहाँ से मिलेगा, पक्षियों को दाना कहाँ से मिलेगा। पहले क्या होता था कि गेहूं है, अनाज है, तो उस पर रासायनिक कीट का छिड़काव नहीं होता था, तो उसको जो है जीव जंतु कीड़े मकोड़े खाते थे। परंतु अब तो इतने केमिकल छिड़क दिए जा रहे हैं कि सारे के सारे जीव जंतु ही मर जा रहे हैं। तो वो डर के मारे खेतों में भी नहीं जाते हैं बेचारे कि मर जाएंगे, वो खा नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन तक पहुंचाएं, ठीक है।
ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है और जिस कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण जो जो बातें कह रहे हैं उन बातों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि यदि यह गुण भी आपके अंदर आ गया तो भी आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। और जिस व्यक्ति के अंदर यह गुण है, निस्वार्थ तरह यदि इस तरह का जीवन अपने जीवन में जीता है तो वह भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, परंतु उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए आपका, ये बता दें। आप किसी के मदद करते हो, किसी को दे के करते हो तो उसमें निष्काम भावना रखो, कोई सकाम भावना मत रखना। जब सकाम भावना आप रखेंगे तो फिर आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ये समझ लेना। फिर आप निकल नहीं पाओगे, कामना रखोगे तो फिर। ठीक है, और आगे कहते हैं कि इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ वेद वाणी में फैले हुए हैं, ये सब यज्ञ कर्म से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जान। अर्जुन को कहते हैं ऐसा जान लेने पर तू मुक्त होगा, कर्म के बंधन से छूटेगा, क्योंकि तुझे समझ आ जाएगा कि ये सब यज्ञ निष्काम कर्म के ही प्रतीक हैं। अब जितनी बातें उन्होंने बताया अर्जुन को, वो कहे कि ये सारी बातें, ये जो जितने भी तुझे यज्ञ बताया, इसमें से तेरे जीवन में यदि एक भी है ऐसा गुण या नहीं है, तो एक भी गुण यदि यज्ञ के अपने जीवन में तुमने धारण कर लिया तो तू कर्म के बंधन में नहीं पड़ेगा। और जो कर्म के बंधन में नहीं पड़ेगा उसका जन्म नहीं होगा, वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी ये मत समझना कि मैं मुक्त नहीं हो सकता हूँ। इनमें से कोई भी तो गुण आप धारण कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप बताओ, कोई ऐसा है कि क्या किसी को खिला के नहीं खा सकता है? इसमें से कोई है ऐसा? नहीं है ना। तो इसमें से आपको जो सटीक लगता है आपके, उस गुण को अपने जीवन में अपनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इनमें से यदि और जिसके अंदर सभी गुण हैं, उसकी तो फिर बात ही क्या, वो तो फिर देवता है, वो मनुष्य नहीं है। वह क्या है? वह देवता है। जिसके अंदर दैवीय गुण होते हैं, जो सभी गुण होते हैं, वह देवता होता है, वह मनुष्य से ऊपर उठ जाता है। और देवता उसी को कहते हैं जो मनुष्यता से ऊपर उठ जाए। इसी को महर्षि अरविंद ने कहा महामानव। महामानव जो था, देवता को उन्होंने महामानव कह दिया। ठीक है, तो ये जो सारे गुण यदि आपके अंदर आ जाते हैं तो वही व्यक्ति देवता बन जाता है। मनुष्य ही देवता बनते हैं, पता है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई स्वर्ग से कोई इंद्र और वरुण और ये सब आते हैं, वायु देवता, अग्नि देवता, ऐसा नहीं है। ये यहीं पे मनुष्य ही देवता बनता है। इन गुणों को जो धारण कर लेता है वह देवता बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो जिसके अंदर यह गुण होता है, लोग उसको भगवान की दृष्टि से पूजने लगते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? आप किसी के जीवन का निर्वहन कर रहे हो, पालन कर रहे हो, किसी के जीवन को आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो, उसको भोजन करा रहे हो, पक्षियों को, चिड़ियों को, चींटियों को, जीव जंतुओं को, अन्य व्यक्तियों को, तो वह आपके लिए क्या है? वह आपके लिए निष्काम कर्म होगा और दूसरे के लिए आप उसकी नज़र में देवता हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी गुणों को तो आप धारण कर ही सकते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि इसमें से जितने भी भगवान ने, श्री कृष्ण ने यज्ञ बताए, उन यज्ञों को आप लोग नहीं कर सकते हो। और टू दी पॉइंट में सभी यज्ञ लिखे हैं, आप लोगों ने लिखे हैं कि नहीं लिखे? लिखे हैं आप लोग। ठीक है, लिखे हैं ना। कितने प्रकार के यज्ञ और कितने प्रकार के पॉइंट हम आप लोगों को बताए हैं कि यज्ञ कर्म कैसे किया जाता है। आज ही 2-3 पॉइंट हो गया यज्ञ के। प्राणों का प्राण में आहुति देना, प्राण का अपान में आहुति देना, नियमित आहार का जो है प्राण में आहुति देना, क्योंकि आहार से ही प्राण चलता है, पता है। आहार को उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है। ठीक है, तो इसीलिए नियमित ब्रह्म को यदि प्राप्त करना है तो ब्रह्म की ब्रह्म में आहुति दी जाती है, प्राणों की प्राणों में आहुति वही है, क्योंकि अन्न से ही प्राण टिकता है। अन्न न रहे तो शरीर में प्राण नहीं रहेगा, पता है आप लोगों को।
जब उपनिषद आप लोग पढ़ेंगे तो ये बातें आप लोगों को कन्फर्म हो जाएगी। जो उपनिषद पढ़े हैं उनको पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिन्होंने 11 उपनिषद अभी हमारा समाप्त हुआ, जल्दी 10-15 दिन अभी हुआ है, तो 11 उपनिषद जिन्होंने पढ़ा है वह सभी को ये बातें समझ में आ रही हो। बहुत लंबा चला है, कम से कम 6-7 महीने 8 महीने चला है उपनिषद जो है। 11 उपनिषदों की बृहद श्रृंखला चली है। अभी योग के भी कई उपनिषद हैं, उनको भी हमने सोचा था कि शुरू करेंगे, तो योग के भी बहुत उपनिषद है। वैसे उपनिषद तो 108 हैं, ठीक है। तो उसमें से 11 प्रमुख हैं जिनको आप लोगों को बताएंगे, और आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि 108 का भी परिचय कराऊं, ठीक है। 108 उपनिषदों में से कुछ तो करवाने की प्रयास करूंगा, ठीक है, जितना हो सकता है जी। वो चैनल पे नहीं है, वो पब्लिश नहीं है, वो प्राइवेटली रहता है। जो लोग उपनिषद जुड़ते हैं उनके लिए ही रहता है। फिर वो तो अभी वो नहीं है। बाकी आप लोग जब जुड़ेंगे ना तो उसमें आप लोगों को जोड़ेंगे अभी, क्योंकि हर बार का जितने बार उपनिषद सुनेंगे वह अलग होगा। इस समय का जो उपनिषद बताया वो अलग होगा, आप लोगों के समय में जब शुरू करेंगे तो वह उपनिषद और अलग हो जाएगा। तो हर बार ज्ञान का स्तर जो है अलग ही होता है, ठीक है ना। अभी मैंने जो गीता में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैं गीता पढ़ाया हूँ, तो वो गीता दूसरे तरह से पढ़ाया हूँ। अब आप लोगों के सामने मैं प्रयोगात्मक गीता पढ़ा रहा हूँ कि जिसका प्रयोग आप जीवन में कर सको। नहीं तो एक गीता ऐसी है जो केवल जिसमें महिमा और कहानियाँ हैं, और मैं यही चीज़ बताऊँगा आप लोगों को। और आप लोग केवल जो है जिस तरह से आजकल की गीता कही जाती है, संगीतमय गीता, ठीक है। तो वास्तविक गीता यदि पढ़ना है तो आप प्रयोगात्मक रूप से ही पढ़ सकते हो। गीता को समझना है तो प्रयोग के रूप में ही समझ सकते हो। मैंने एक प्राणायाम बताया अभी, तो गीता में इस प्राणायाम का आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी प्राणायाम अभी और सीखना है, अध्यात्म में पहुंचना है तो प्राणायाम सभी को आना चाहिए, वास्तविक प्राणायाम आना चाहिए। श्वास प्रश्वास लेना प्राणायाम नहीं है, फूंक मारना प्राणायाम नहीं, ठीक। आजकल बहुत लोग यही करते हैं,